नमस्कार। मैं हूँ आपकी कथाकार स्मृति शुक्ला सरकार। कहानी की शुरुआत होती है राज्य की सेना में नियुक्ति केंद्र से, जहां 16 साल के सरू और ताजी बतौर दोस्त मिलते हैं। दोनों ही तलवारबाजी निशानेबाजी में एकदम कांटे की टक्कर पे होते हैं। सारे अवरोध पार करके दोनों आखिरी चरण तक पहुंचते हैं, जहां मुख्य सेनापति के प्रश्न को हल करना होता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार था। अचानक राज्य में आक्रमण हो जाता है। तुम जवाबदेही के लिए कूच करते हो और तुम्हें खबर मिलती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। एक वक्त तुम्हें पूरा यकीन हो जाता है कि जीत अब मुश्किल ही है। तुम क्या करोगे? सरू बहुत बहादुर था। उसने उत्तर दिया, मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा जो हर डर, दुख, चिंता, ममता से कभी दोस्ती नहीं रखता। मेरा धर्म सिर्फ राज्य के लिए मेरी सेवा है। मैं बस यही जानता हूँ और कुछ भी नहीं। अगर मेरा मन जरा भी विचलित हुआ किसी चिंता से या हार के डर से, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एक योद्धा होने के नाते मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक दुश्मन को अपनी धरती से खदेड़ ना दूं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। फिर बारी आती है ताहाजी की। वो एक लंबी सांस खींच के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मेरी पुश्ते एक अच्छे सेनानी रहे हैं और अपने राज्य की खूब सेवा की। हमने कई राजा देखे, पर आज जो मेरा सर आपके आगे झुका है, उसके बाद किसी और के सामने नहीं झुकेगा। ये मेरा आपसे वादा है। किंतु मैं सिर्फ एक सेनानी नहीं, एक बेटा भी हूँ, और अगर सेनापति हुआ तो मेरे सैनिकों का संरक्षक भी कहलाऊंगा। मैं अपने सारे किरदार बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। आपकी कही परिस्थिति के हिसाब से मैं पहले अपने एक सैनिक को वैद्य के पास भेजूंगा, जो सही समय पे मेरी माँ का इलाज करवा सके, और स्वयं पूरे बल, शक्ति और निर्भीकता के साथ अपने राजा का साथ दूंगा और युद्ध में खुद को झोंक दूंगा। राजा एकाएक सवाल करता है, तुम स्वयं अपने मन से हारे हो, तुम क्या जीतोगे राज को? ताजी कहता है, महाराज, हार के बारे में क्षण भर भी सोचने का मतलब उसी क्षण उस सैनिक की मौत है। हमें तो मरते वक्त भी यही सोचने का हक है कि हम रहें या ना रहें, जीत तो अपनी ही होगी। किंतु जीत सिर्फ राज्य विजयी होने पर नहीं होती। जीतता तो सिर्फ वो है जो अपने हर किरदार को बखूबी निभाता है। ये मन भी मेरा है, ये बुद्धि भी मेरी। इन दोनों में बैर रखूंगा तो मेरा अस्तित्व ही बिखर जाएगा। जो एक तरफा किरदार निभाता है, वो सारा जीवन अफसोस में बिताता है और खुद को कायर महसूस करता है, और मैं कायर नहीं हूं। राजा उसकी ईमानदारी और निर्भीकता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और ताहाजी को सेनापति नियुक्त कर देता है। ये बात सुरु के गले के नीचे नहीं उतरती। वो मन ही मन प्रण कर लेता है कि मैं ये सिद्ध करके रहूंगा कि असली योद्धा सिर्फ जीत की खुशबू जानता है। उसके दिल दिमाग में सिर्फ जीतने के ही षड्यंत्र चलते हैं। मैं दिखा दूंगा एक दिन कि बातों का जाल बुनकर धोखा देना और उस पर अडिग रहने में कितना अंतर होता है। समय बीतता है, देश में कई आक्रमण होते हैं और राज्य विजयी होता है। बहुत अरसे बाद सरू के हाथ एक मौका लगता है। वो दुश्मन से मिलकर नियुक्ति बनाता है। जब मेरी सेना पहाड़ी के उस पार होगी, तब मैं यहाँ ताहाजी की माँ का अपहरण कर लूंगा। तुम ताहाजी को तब ये संदेशा भिजवाना, ताकि वो रणभूमि छोड़कर अपनी माँ को बचाने आए। उधर मैं राजा की हत्या करवा दूंगा। लोगों को ये लगेगा कि ये युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके आया है और राजा की मौत का कारण बना। जनता इससे सिर्फ नफरत करेगी और मैं बनूंगा राजा। बदले में तुम्हें राज्य का चौथा हिस्सा दे दूंगा। सब कुछ ठीक ऐसे ही होता है। राजा की हत्या करा दी जाती है। ताहाजी को संदेश मिलता है, लेकिन वो पलटता नहीं। पूरी निर्भीकता से दुश्मन राजा का खात्मा कर देता है। पर वो जानता है कि अगर वो जिंदा वापस गया तो अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा। तो वो दुश्मन के सेनापति से शर्त रखता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें मेरी 2 शर्त माननी पड़ेगी। पहली, मेरे राज्य में जाके यही कहना कि तुम्हारे राजा और उसके पुत्र को मैंने ही मारा है, ताकि लोगों का जो मुझ पर विश्वास बना है वो सदा बना रहे। दूसरा, अपने एक सैनिक से संदेशा भिजवा दो कि मैं और राजा दोनों मर चुके हैं। ये जान के अब मेरी माँ को मारने का कोई मतलब नहीं बनता, तो उन्हें छोड़ दिया जाए।
उसके बाद तो मेरी हत्या कर देना। मेरा नाम सबसे जाबाज सैनिकों में शामिल है। मुझे मारने के लिए तुम्हारी जनता तुम में अपना राजा ढूंढेगी। इस तरह मैं बेटे होने का और सेनापति होने का फर्ज निभा पाऊंगा। तुम्हें राजा बनाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी माँ की रक्षा करोगे। अचरज और खुशी से भरा सेनापति झट से हाँ कर देता है। सब कुछ वैसा ही होता है। जैसे ही सेनापति अपनी तलवार ताहाजी के सीने के आर पार करता है, डर से छटपटाता ताहाजी जमीन पर गिर जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तभी अचानक एक तेज रोशनी से भरा शक्तिपुंज उसके सामने आ जाता है। उस दिव्य प्रकाश से आवाज आ रही होती है, तुमने अपने पूर्वजों का दिल जीत लिया ताहाजी। अब तुम एक आत्मा हो, मांगो क्या मांगते हो। ताहाजी उनको प्रणाम करके दो इच्छा रखता है, एक जो कि कहानी के अंत में पता चलेगी, और दूसरी कि जब तक पहली इच्छा पूरी ना हो तब तक वो पृथ्वी लोक में ही आत्मा स्वरूप में रह सके। उधर सरू ने राजा की गद्दी पे कब्जा कर लिया। अपनी क्रूर और कूटनीति से राज्य का बड़ा विस्तार किया, पर एक बात उसे हमेशा असंतुष्ट रखती थी। ताहाजी मर के भी अपनी नीति से पीछे नहीं हटा। वो जीते जी ताहाजी को झुकते नहीं देख पाया, इसलिए ताहाजी के परिवारजनों को उसने देश निकाला दे रखा था। ताहाजी के घर में कोई भी कभी भी घुस सकता था, कैसा भी अत्याचार कर सकता था। उनके लिए कोई न्याय नहीं था, कोई कानून नहीं था। एक अरसा बीता, सरू बीमार पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उधर ताहाजी के घर एक सुंदर पोते ने जन्म लिया। जब वो 10 साल का हुआ तो उसे बड़ी जिज्ञासा हुई महल देखने की। वो एक दिन चुपचाप महल पहुंच गया। वहां उसने सरू का एक विशाल चित्र देखा और उसे चक्कर आने लगे। काफी सारे किस्से, कहानी, तलवार, युद्ध उसके सामने से होकर गुजरने लगे। उसे याद आया, वो सरू ही है। वो अपने दुश्मन ताहाजी के घर जन्मा है। वो खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाया था कि सिपाही उसकी माँ को बाल से खींचते हुए ले आते हैं और कोड़ों से मारने लगते हैं। वो खूब चीखता है, रोता है, माँ को छोड़ने की दुहाई देता है। सेनापति को तरस आ जाता है और वो बोलता है, माफ करना बच्चे, ये प्रथा हमारे स्वर्गीय महाराज सरू जी की चलाई हुई है। इस कुनबे से महल की तरफ आने वाले को हमें सजाए मौत देनी ही होती है। सरू पूछता है, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? आखिर मेरी गलती की सजा मेरी माँ को क्यों दे रहे हो? सेनापति कहता है, पता नहीं, ये महाराज की बनाई नीति है। मैं तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी माँ की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। सरू फूट फूट के रोता है। अचानक से ढेर सारी रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। वो आंखें मलता उसकी तरफ ध्यान से देखता है। सामने ताहाजी दिखाई देते हैं। तुम्हारी जीत की बहुत बहुत बधाई सरू। अरसे से तरस रहा था ये कहने को, पर सही मौका आज मिला। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपने ध्यान से सुनी है तो फिर बताइए, आखिर ताजी ने उस दिव्य शक्ति से क्या मांगा था? ताजी ने सरू को मुबारकबाद क्यों दी? और आखिर में जीत किसकी हुई? अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियां और कविताएं पसंद आते हैं और आपको थोड़ा भी मोटिवेट करते हैं तो आप भी मेरे चैनल का हिस्सा बनकर के मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।